हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बुआ की चुप्पी का क्या कारण था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमेशा चहचहाने वाली बुआ कहीं खो सी गई हैं। बात बेबात ठहाका मारकर हंसने वाली बुआ पता नहीं क्यों चुप चुप सी रह लग रही हैं। सौतेली बेटी के ब्याह के बाद तो उन्हें खुश होना चाहिए था। कहा करती थी कि इसकी शादी करके तर जाऊंगी। सौतेली बेटी बुआ को सदा बोझ ही लगा करती थी। उनके जीवन में अगर कुछ कड़वाहट थी तो वो यही थी कि वो एक दुहाजू की पत्नी है। मगर जहाँ चाह वहाँ रहा। ससुराल आते ही बुआ ने पति को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और समझा बुझाकर सौतेली बेटी को उसके ननिहाल भेज दिया। सौत की निशानी वो बच्ची ही तो थी। जब वो चली गई तो बुआ ने चैन की सांस ली। फूफा पहले पहल तो अपनी बेटी के लिए उदास रहे, मगर धीरे धीरे नई पत्नी के मोहपाश में सब भूल गए। बुआ कभी तीज त्योहार पर भी उसे अपने घर नहीं लाती थी। प्रकृति ने उनकी झोली में दो बेटे डाल दिए थे। अब वो यही चाहती थी कि पति उन्हीं में उलझे रहें। भूल से भी उन्हें सौतेली बेटी को याद नहीं करने देती थी। सुनने में आता था कि फूफा की बेटी मेधावी छात्रा है, ननिहाल में सारा काम संभालती है। परंतु नाना की मृत्यु के बाद मामा एक दिन उसे पिता के घर छोड़ गए। 19 बरस की युवा बहन भाइयों के गले से भी नीचे नहीं उतरी थी। पिता ने भी पिता तुल्य स्वागत नहीं किया था। मुझे याद है उस शाम मैं भी बुआ के घर पर ही था। जैसे बुआ की हंसी पर किसी ने ताला ही लगा दिया था। मैं सोचने लगा, घर की बेटी का ऐसा स्वागत। अनमने भाव से बुआ ने उसे अंदर वाले कमरे में बिठाया और आग्नेय दृष्टि से पति को देखा, जो अखबार में मुंह छिपाए यूं अनजान बन रहे थे, मानो उन्हें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं हो। पहली बार मुझे इस सत्य पर विश्वास हुआ था कि सचमुच माँ के मरते ही पिता का साया भी सिर से उठ जाता है। सुनो, वो लोग इसे यहाँ क्यों छोड़ गए? आपने कुछ कहा था क्या? बुआ ने गुस्से से पति से पूछा तो किसी अपराधी की तरह हिम्मत करके फूफा जी ने सफाई दी। इसके मामा की भी 3 बेटियां हैं। अब नाना की कमाई भी तो नहीं रही, यहीं रहेगी तो क्या बुरा है। तुम्हें काम में इसकी मदद मिल जाएगी। अरे, ब्याहने को 1,00,000-2,00,000 कहाँ से लाओगे? अपना तो पूरा नहीं पड़ता। बुआ मुझसे जब भी मिलती यही कहती। अरे गौतम, तू ही बताना कोई अच्छा सा लड़का। दान दहेज नहीं देना मुझे। किसी तरह ये ससुराल चली जाए तो मैं तर जाऊं। संयोग से मेरे एक मित्र का चचेरा भाई बिना दहेज की शादी करना चाहता था। आनन फानन रिश्ता तय हो गया और जल्दी ही शादी भी हो गई। शादी के लगभग 2 महीने बाद मैं बुआ के घर गया तो पूछा, क्या बात है, अब क्या परेशानी है? बात क्या होगी, देवी जी वापस आ गई हैं मेरे कलेजे पर मूंग दलने। मुझे क्या पता था कि वो पागल है। ससुराल वाले बिठा गए हैं, कहते हैं पागल को अपने ही पास रखो। क्या? मैं स्तब्ध रह गया। जरा अपने दोस्त से बात तो करना। बुआ का स्वर कानों में पड़ा। फिर उन्होंने सौतेली बेटी को पुकारा, गीता जरा चाय तो लाना, गौतम आया है। गीता सिर झुकाए सामने चली आई। मैंने तब शायद उसे पहली बार नजर भर के देखा था। पागलपन जैसी तो कोई बात नहीं लगी। मैं सोचने लगा, बुआ की गृहस्थी का बोझ संभालती, भाग भाग कर सबके आदेशों का पालन करती गीता आखिर पागल कहाँ है? रिश्ता मैंने करवाया था, इसीलिए एक दिन उसके पति से मिलने चला गया, पर वो तो मुझे देखते ही भड़क उठा। यार गौतम, तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया है? आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? अच्छी भली तो है। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसे सजाने के लिए तो नहीं लाया था यहाँ। पागल लड़की, क्या बकते हो? हाथ नहीं लगाने दिया, इसका ये अर्थ तो नहीं कि वो पागल। बस बस गौतम, तलाक के कागजों पर वो हस्ताक्षर कर गई है। उसकी वकालत की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये शादी तो टूटी ही समझो। शादी ब्याह मजाक है क्या? मजाक नहीं, मगर कोई तो नाता हो जो दोनों को बांध सके। उसने तो कभी मुझे नज़र भरकर देखा तक नहीं। बर्फ की शिला जैसी ठंडी, ना कोई हाव भाव ना कोई उत्साह। अरे, सारी उम्र सामने है, इतनी जल्दी ऐसा निर्णय मत लो। उस गरीब पर जरा तो तरस खाओ। नहीं गौतम, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। सचमुच एक दिन वो नाता टूट गया। एक तो सौतेली
और उस पर परित्यक्ता। बुआ का सारा आक्रोश उस गरीब पर ही उतरता। उसके पिता मूक बने सब देखते रहते। मैं अक्सर जाता और उसकी दशा पर कुढ़ता रहता। जी चाहता कि उससे कुछ बात करूं कि आखिर क्यों वो पति से निभा नहीं पाई। चंद महीनों में ही क्यों सब समाप्त हो गया। मैं उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो कभी मौका ही नहीं देती। एक दिन पता चला कि उसने किसी स्कूल में नौकरी कर ली है, पर बुआ प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि अब घर का काम उन्हें करना पड़ता था। एक शाम ऑफिस से आते आते मैं बारिश में गिर गया। स्कूटर भी खराब हो गया, इसीलिए उसे मैकेनिक के पास छोड़ा और पैदल ही चल दिया। पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब बस स्टैंड पर गीता को भी खड़े पाया। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा घिर आया तो मैंने कहा, टैक्सी कर लेते हैं गीता, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जी नहीं, अभी बस आ जाएगी। आओ ना, कहीं चाय पीते हैं। उसके बाद, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। गीता, अंधेरा हो रहा है। अच्छा, चाय रहने दो, अब चलो मेरे साथ। अनमनी सी वो टैक्सी में मेरे साथ आ बैठी। घर पहुंचने पर बुआ ने तीखी नज़रों से हम दोनों को देखा। तीसरे ही दिन पता चला कि बुआ ने मेरे पिताजी के कानों में अच्छी तरह ये बात भर दी है कि अब मेरी शादी कर देनी चाहिए। साथ ही अपनी सहेली की बेटी भी सुझा दी थी। माँ और पिताजी लड़की भी देख आए। मैं सब देख सुन रहा था, मगर पता नहीं क्यों निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन बुआ के घर गया तो उन्हें ऊंचे स्वर में चीखते हुए सहम गया। अरे, यही लक्षण वहां भी दिखाए होंगे, तभी तो वो वापस पटक गए तुझे। तेरी उम्र गुड्डे गुडियों से खेलने की है क्या? और छनाक की आवाज़ के साथ एक डब्बा मेरे पैरों के पास आ गिरा। तभी आंखों में विचित्र सा भाव लिए गीता ने डब्बा उठा लिया। असमंजस में पड़ा मैं दोनों को निहार रहा था। इसे मत फेंको माँ, इसे मत फेंको, गीता ने करुण स्वर में कहा। खबरदार जो मुझे माँ कहा, पागल कहीं की। एक झटके से बुआ ने उसके हाथ से वो डब्बा झपटा और सामने गली में फेंक दिया। उसी पल एक स्कूटर डब्बे के ऊपर से गुजर गया। टूटे खिलौनों को देखकर गीता वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ये दृश्य मेरे अस्तित्व को पूरी तरह हिला गया। किसी तरह गीता को उठाकर मैंने बिस्तर पर लेटाया। रहने दे इसे गौतम, आ बाहर आ जा। बुआ शायद नहीं चाहती थी कि मैं उसके समीप रहूं। दूसरे दिन एक निश्चय मन में लेकर मैं गीता के स्कूल जा पहुंचा और ज़बरदस्ती उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। 2 घंटे तक वो अकेले में उससे बातें करता रहा। गीता का पूरा जीवन और उसके कड़वे अनुभव उसके सामने किताब की तरह खुल गए। जब वो वापस आई तब आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मैंने समीप जाकर जब उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फिर से रो पड़ी। मुझ पर शायद वो कुछ कुछ विश्वास करने लगी थी। मैं अपने साथ उसे खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले गया। अपने सामने बिठाकर उसे खाना खिलाया। नन्ही सी बच्ची की तरह वो मेरी हर बात मानती गई। मैं कल शाम तुम्हारे घर आऊँगा गीता। डॉक्टर ने क्या कहा सबके सामने ही बताऊँगा। अब तुम जाओ। बुआ नाराज ना हो, इसीलिए ये मत बताना कि तुम मेरे साथ थी। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिला। गर्दन झुकाकर वो चली गई। दूसरे दिन डॉक्टर से मिला। गीता की पीड़ा और उसके निदान के बारे में सब कुछ जाना। बचपन से यौवन तक पीड़ा और उपेक्षा सहने के कारण वो सामान्य रूप से पनप ही नहीं पाई थी। पति ने छूना चाहा तो चीख उठी क्योंकि पिता के स्पर्श की भूख ज्यादा बलवान थी। बाल सुलभ इच्छाएं परिपक्वता पर हावी हो रही थी। हृदय की भूख और आयु की मांग में वो सीमा रेखा नहीं खींच पाई थी। फिर मैं उसके स्कूल गया। मुझे देख वो धीमे से मुस्कुरा पड़ी। आधे दिन की छुट्टी दिलाकर मैं उसे समुद्र किनारे ले गया। तेज धूप में एक छायादार कोना खोज लिया। अचानक मेरे हाथ में अपना हाथ देखकर वो सहम गई। एक बात बताना गीता, क्या तुम शादी के बाद पति के साथ निभा नहीं पाई या उसका व्यवहार अच्छा नहीं था? जी, उसने गर्दन झुका ली। उसका छूना तुम्हें बुरा क्यों लगता था? वो तो तुम्हारा पति था। पता नहीं, वो धीरे से बोली। मुझे अपना मित्र समझो, अपने मन की बातें सच सच बता दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर संसार तुम्हें वापस मिल जाए। जी। एकाएक उसने मेरे हाथ से अपना हाथ खींच लिया और अविश्वास से मुझे निहारने लगी। तुम पागल नहीं हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए चाहता हूँ कि सदा सुखी रहो।
ज़रा सा तुम बदलो, ज़रा सा तुम्हारा पति, इस तरह घर टूटने से बच जाएगा। वो इंसान जिसने मेरा अपमान कर मुझे पागल ही बना दिया, वो क्या मुझे घर देगा? उसने तुम्हारा अपमान क्यों किया? आप ये सब जानने वाले कौन होते हैं? जो कभी मेरा था, जब वही मेरा नहीं हुआ, तो आपकी इतनी दया मैं क्यों स्वीकार करूं? कौन था तुम्हारा गीता? क्या किसी और से प्यार करती थी? नहीं, वो चौंक गई। शायद उसकी चोरी पकड़ी गई थी, या जो वो कहना चाह रही थी उसका अर्थ मैं नहीं समझा था। उसने गर्दन झुका ली। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा गीता। मैंने कहा ना, मुझे अपना मित्र समझो। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा बताइए? तुम पागल नहीं हो, डॉक्टर ने यही कहा है। अब आगे क्या करना है, मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। मेरा जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। चलिए वापस चलें। उसी शाम मैं गीता के पति से मिला। उसे समझाना चाहा तो वो ठठाकर हंस पड़ा। जानते हो, एक बार उसने क्या कहा? कहने लगी, मेरी सूरत में उसे अपने पिता की सूरत नजर आती है। बेवकूफ़ लड़की, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब तो मेरी दूसरी शादी भी पक्की हो गई है। मेरा अंतिम प्रयास भी विफल रहा। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह माँ ने बुआ की बताई लड़की देखने की बात की। तब लगा कि मन में कुछ चुभ सा गया। गीता का शिला समान अस्तित्व मस्तिष्क में उभर आया। मैं सोचने लगा, अगर मेरी शादी गीता से हो जाए तो क्या बुरा है? उसमें हर गुण तो है। जीवन का एक कोना सूना रह जाने से वो पनप नहीं पाई, तो इसमें उसका क्या दोष? पति की सूरत में पिता को तलाशती रही। ये इस सत्य का एक और प्रमाण था कि उसका बचपन उसके मन में कहीं सोया पड़ा है। सौतेली माँ ने पिता छीन लिया और अब वो जवानी में उस छाया को पकड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका स्वरूप ही बदल चुका है। दूसरी शाम बुआ ने मुझे बुला भेजा। मैं वहां चला तो गया, परंतु गीता के लिए कुछ ले जाना नहीं भूला। फूफा जी भी सामने थे और बुआ के दोनों बेटे भी। गीता सबके लिए चाय ले आई। उस दिन वो मुझे संसार की सबसे सुंदर स्त्री लगी। शायद उसके प्रति जाग उठा स्नेह मेरी आंखों में उतर आया था। कल लड़की देखने जाएगा ना? मैं खबर भिजवा दूं? बुआ ने पूछा। कुछ देर में हिम्मत जुटाता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं लड़की देख चुका हूं बुआ। अच्छा, कहाँ देखी? मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। तुम्हारी ये सौतेली बेटी मुझे बहुत पसंद है। सामने बैठे फूफा जी अखबार झटक कर खड़े हुए, जैसे उन्हें मुझ पर या अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ हो। बोले, ये पागल नहीं है फूफा जी। मैं इसे मनोवैज्ञानिक को दिखा चुका हूँ। पागल तो आप हैं कि अपनी दूध पीती बच्ची से बाप का साया ही छीन लिया। कभी नहीं सोचा कि ये आपके लिए तड़पती होगी, कितना रोई होगी अपने पिता के लिए। नए जीवन का आरंभ कर आपने अपने अतीत से ऐसे हाथ झटक लिया कि वो चौराहे का मजाक बन गया। किसी ने इस मासूम लड़की को पागल कहकर छोड़ दिया और किसी ने गौतम, बुआ ने चीख कर विरोध करना चाहा, मगर उस पल जैसे मैं सारा आक्रोश निकालकर ही दम लेना चाहता था। हक्की पक्की सी खड़ी गीता सबको यूं देख रही थी, मानो मन ही मन मेरी वजह से स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। पागल तो तुम भी हो बुआ, जिसने संतान से उसका पिता छीन लिया। बुआ के दोनों बेटे मुझे यूं घूर रहे थे, मानो उन्हें भी मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। फूफा जी गर्दन झुकाकर बैठ गए। हाथ में पकड़ा पैकेट गीता को थमाकर मैंने फिर से हिम्मत बटोरी। फूफा जी, मैं गीता को पसंद करता हूँ, आप इजाज़त दे दीजिए। मेरी माँ ने भी गीता का विरोध किया, मगर मेरे जिद के सामने धीरे धीरे शांत हो गई और एक दिन गीता मेरी हो गई। लेकिन माँ ने मुझे घर छोड़ देने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, क्या कुंवारी लड़कियां मर गई थी जो तुमने एक तलाकशुदा पागल लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली? शादी के 3-4 दिन बाद ही मैं नए स्थान के लिए चल पड़ा। शादी से पहले ही पूना का तबादला करा लिया था। गृहस्थी के नाम पर बस मेरे पास एक अटैची थी। इतना शुक्र था कि क्वार्टर और थोड़ा बहुत फर्नीचर ऑफिस की तरफ से मिल गया था। कठपुतली सी गीता मेरे साथ चली आई थी। माँ नाराज थी, इसीलिए चंद बर्तन तक नहीं दिए थे कि जिनमें मैं एक वक्त का खाना ही बना पाता। आते आते अग्रिम तनख्वाह लेता आया था। गीता को घर छोड़ होटल से खाना और बाजार से ज़रूरत का सामान ले आया। जैसे तैसे पेट भरकर सोने की तैयारी की तो बिस्तर की समस्या आड़े आ गई।
आप यहाँ सो जाइए, गीता ने कहा। सामने अपनी सूती साड़ी बिछाकर उसने मेरा बिस्तर लगा दिया था। तकिया भी अपनी साड़ी को ही 5-6 मोड़ देकर बना दिया था। मैं चुपचाप लेट गया, पर दूसरे ही क्षण खाली पलंग की ओर बढ़ती गीता का हाथ पकड़ लिया। जो है उसी को आधा आधा बांटना है गीतू, सुख दुख भी, रोटी भी, तो फिर बिस्तर क्यों नहीं? देखो ये क्या है? तुम्हारा खिलौना तो वहीं छूट गया था ना, ये नया लाया हूँ। रबड़ का गुड्डा, जैसे किसी ने उसके रिश्ते घाव पर हाथ रख दिया हो। वो कभी मुझे और कभी खिलौने को निहारने लगी, जैसे सपना देख रही हो। मेरे पास आओ गीता, सच मानो तुम्हारी इच्छा के बिना मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आओ, यहाँ आओ मेरे पास। उसे अपने पास बिठाया, उसकी डबडबाई बड़ी बड़ी आंखों में देखा। क्या सोच रही हो गीता? मैं तुम्हें अच्छा तो लगता हूँ ना? उसने नजरें झुका ली। मैंने बढ़कर उसका माथा चूम लिया तो वो तड़प कर मेरे गले से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। ये घर तुम्हारा है गीता, मैं भी तुम्हारा हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा अपमान कभी नहीं होने दूंगा। बहुत सह लिया है तुमने। अब कोई भी इंसान तुम्हें किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। सुबकते सुबकते वो मेरी बाहों में ही सो गई। सुबह वो उठी तो मेरी तरफ एक लजीली सी मुस्कान लिए देखा। नए ऑफिस में मेरा पहला दिन अच्छा बीता। शाम को घर आया तो मेरी तरफ 5,000 रुपये बढ़ाकर गीता धीरे से बोली, यही मेरी जमा पूंजी है, ये अब आपकी ही है। चलिए ज़रूरी सामान ले आए, मैंने सूची बना ली है। मुझे उसके हाथ से रुपए लेने में संकोच हुआ। मेरे चेहरे का भाव पढ़कर वो आगे बढ़ी और रुपए मेरी कमीज़ की जेब में डाल दिए। फिर अपनी हथेली मेरे हाथ पर रख दी। उस दिन हमने और ज़रूरी सामान खरीदा और टूटी फूटी गृहस्थी की शुरुआत की। कहाँ पागल थी गीता, पल पल मेरे घर को सजाती संवारती, मेरे सुख दुख का ख्याल रखती। मुझे तो ये किसी भी कोण से पागल नहीं लगी थी। हाँ, शरीर अवश्य एक नहीं हो पाए थे, मगर उसके लिए मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं था। वो मुझे अपना समझती थी और मेरे सामीप्य में उसे सुख मिलता था। यही बहुत था। मैं सबको ये दिखा देना चाहता था कि उन्होंने गीता को कितना गलत समझा, विशेष रूप से उसके पूर्व पति को, जिसने मात्र चंद पलों के शारीरिक सुख के अभाव में हर सुख को ताक पर रखकर कह दिया। गीता मुझे अपने बचपन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाती तो मैं भुआ पर खिज उठता। मामा मामी के पास अनाथों की तरह पलते पलते उसने क्या क्या नहीं सहा था। सुनाते सुनाते वो कई बार रो भी पड़ती। ऐसे में उसे बाहों में भरकर धीरज बंधाता। मेरे पिता ने कभी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। माँ के जाते ही मैं अनाथ हो गई। अगर मैं मर गई तो क्या आप मेरे बच्चों को अनाथ कर देंगे? गौतम, क्या आप भी ऐसा करेंगे? एकाएक उसके प्रश्न पर मैं अवाक रह गया। रूंधे स्वर में उसने फिर पूछा, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? ऐसा मत सोचो गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा अनिष्ट कभी नहीं चाहूँगा। मैं भी अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, उनका अनिष्ट नहीं चाहती थी, इसीलिए कभी उनके पास नहीं आई। माँ मुझे पसंद नहीं करती, मेरी वजह से उनकी गृहस्थी में दरार न पड़े, ऐसा ही सोच सदा अपनी इच्छा मारती रही। लेकिन जब भी आप मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो मेरी इच्छा एकाएक जी सी उठती है। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ गीता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसके गाल थपक कर मैं हंस पड़ा। मैं स्वयं हैरान था कि कैसे एक ही रिश्ते में बंधे हुए दो दो नातों को निभा रहा हूँ। मेरे सामीप्य में उसकी हर अतृप्त इच्छा शांत हो रही थी। कभी खिलौने के लिए होशो हवास खो बैठने वाली गीता अब मेरे लिए पागल रहने लगी थी। एक शाम उसने पूछा, आप भी कहीं मेरे पिता की तरह मुझसे आंखें तो नहीं फेर लेंगे? मुझसे मन तो नहीं भर जाएगा? मैं हतप्रभ रह गया। गीता आगे बोली, मैं आपकी हर स्वाभाविक इच्छा को मार रही हूँ। कैसे निभ पाएगा हमारा साथ? अपने पिता के सिवा मुझे कुछ भी नहीं सूझता। आप भी पिता जैसे लगते हैं। मैं कुछ और सोचना चाहती हूँ, मगर कैसे सोचूं? स्नेह से पास बिठा मैंने उस चूमा तो मुझे उसका माथा कुछ गर्म लगा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं अभी दवा लेकर आता हूँ, आप मेरे पास रहिए। गीता ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। काफ़ी देर तक बैठा उसका सिर सहलाता रहा। हमारी शादी को लगभग 4 महीने हो गए थे। इस अंतराल में मैंने ये महसूस कर लिया था कि गीता मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है।
एक दिन उसने कहा, कहीं मैं सचमुच तो पागल नहीं हूँ? शायद यही सच हो। नहीं, तुम पागल नहीं हो, मैं कहता हूँ ना। मैंने दुलार कर उसे शांत कर दिया और उसी रात एक निश्चय ले लिया। दूसरी सुबह फूफा जी को गीता की बीमारी का झूठा तार दे दिया। सोचा शायद बेटी का मोह उन्हें खींच लाए। तार देने के बाद मैं 2-3 दिन उनका इंतज़ार करता रहा। रह रह कर रोना आ जाता कि बेचारी गीता का ऐसा अनादर। तीसरे दिन मैंने एक और तार दे दिया। उसका भी इंतज़ार किया, मगर कोई भी नहीं आया। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। एक रात में बेहद बेचैन रहा, बार बार करवटें बदलता रहा। रह रह कर आहट पर उठ बैठता कि शायद मेरी गीता का हालचाल पूछने कोई आ रहा हो। मैं सोचने लगा कि वो पिता हैं, पुरुष हैं, इतने मजबूर तो नहीं कि बेटी से चाहकर भी न मिल पाए। आखिर क्यों वो इतने कठोर हो गए? उन दिनों मेरी हालत विचित्र सी हो गई। सुबह उठते ही मैं घर से निकल गया। मन में आ रहा था कि एक बार मुंबई जाऊं और फूफा जी को घसीट कर ले आऊं। स्टेशन पर गया, टिकट भी खरीदा, गाड़ी में बैठ गया, मगर पहले ही स्टेशन पर उतर गया। सोचा क्यों जाऊं मैं उनके पास। भटक भटक कर जब थक गया तो घर लौट आया। कहाँ चले गए थे आप? सुबह से भूखे प्यासे। गीता का घबराया स्वर कानों में पड़ा तो जैसे होश आया। मैं चुप ही रहा। नहा धोकर नाश्ता किया। गीता के अपमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात को मैंने गीता को पास बुलाया, पर वो नीचे ज़मीन पर ही लेटी रही। तब स्वयं ही उठकर नीचे चला आया और स्नेह से सहला दिया। क्यों गीतू, मुझसे नाराज़ हो? वो न जाने कब से रो रही थी। मैं अवाक रह गया और उसे अपनी गोद में खींच लिया। किसी ने कुछ कह दिया गीता? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अनायास ही उसके हाथों को पकड़ा तो कागज का एक मुड़ा तुड़ा टुकड़ा मेरे हाथ में आ गया। उसके पिता को भेजे गए तार की वो रसीद थी। आपने पिताजी को तार क्यों भेजा? क्या मुझे वापस भेजना? नहीं गीता, पागल हो गई हो क्या? एक झटके से उसे बाहों में भींच लिया। उसके भीगे चेहरे पर स्नेह चुंबन जड़ते हुए मुश्किल से मैं बोल पाया, तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुमने ये कैसे सोच लिया? फिर मैं उसे अपने पास बिस्तर पर ले आया और ज़बरदस्ती उसका चेहरा सामने किया। तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया है गीता, भला तुम्हें? तो आपने उन्हें ये तार क्यों भेजा? उसके मासूम प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। सब साफ साफ बताया तो वो तड़प उठी, क्योंकि उसकी बीमारी की बात सुनकर भी पिता के सब्र का प्याला छलका नहीं था। मेरी छाती में समाई वो देर तक सुबकती रही। अपने प्रति अनायास झलक आए अविश्वास ने उस रात अनजाने ही मेरे शरीर की ऊष्मा को भड़का दिया था। मैं उसे कितना चाहता हूँ ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न करने लगा। मैंने उसे ये एहसास भी दिलाना चाहा कि वो मेरे ही शरीर का एक अभिन्न अंग है। अपने अनछुए अनकहे भाव रोम रोम से फूटते प्रतीत होने लगे। उन्हीं क्षणों में मेरे सीने में समाई समाई वो मेरे अस्तित्व में भी कब समा गई पता ही नहीं चला। वो चंद क्षण आए और हमें पति पत्नी बनाकर चले गए। गीता मुझे एकदम नई नई सी लगने लगी। उस रात हम दोनों ने पहली बार महसूस किया कि शारीरिक सुख क्या होता है। ये मेरी विजय ही तो थी कि गीता अपनी कुंठाओं से मुक्त होकर अभिसारिका बन गई थी। उसके मन की डगर से होता हुआ मैं उसके तन तक जा पहुंचा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पिता बनने जा रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे प्यारी सी तुम्हारे जैसी बेटी चाहिए गीता। मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। लेकिन मेरा हर्ष और उत्साह एकाएक ठंडा पड़ गया जब शून्य में निहारते हुए वो बोली, प्यार व्यार सब धरा रह जाएगा। मैं मर गई तो आप भी उससे ऐसे ही आंखें फेर लेंगे जैसे पिताजी ने मुझसे। नहीं गीता, ऐसा नहीं सोचते। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।